सो वेलकम टू द RNM क्लासेस वंस अगेन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस खत्म किया था। ग्लाइकोलिसिस खत्म करने के बाद हम लोगों ने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखा था, ठीक है। तो वहां से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर क्लास को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन नोट करें, एक क्वेश्चन नोट करें, एक क्वेश्चन नोट करें। इन which step of glycolysis mutase enzyme, कॉपी नहीं देखेंगे आप लोग, in which step of glycolysis mutase enzyme functions without option, just answer this question। बताइए ग्लाइकोलिसिस में के किस स्टेप में, किस ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, म्यूटेज एंजाइम फंक्शन करता है। फॉस्फेट का एग्जैक्टली सबस्ट्रेट का पूरा नाम बताएंगे आप? यस, जब कन्वर्जन होता है, देखिएगा, जब कन्वर्जन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट का किसमें 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, तो जो एंजाइम यहां पे फंक्शन करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है बताइएगा? म्यूटेज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार के नेट के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सके। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है जरा सा देखिएगा। क्वेश्चन है, हम लोगों ने बोला था कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो सेंट्रल पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है ना? क्यों बोला था उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हम लोगों ने जो ग्लाइकोलिसिस शुरू किया, तो ग्लाइकोलिसिस में हमारा जो पहला स्टेप था वो था ग्लूकोज पे एंजाइम एक्ट करता था। नाम बताना, बोलो। हेक्सोकाइनेज, और इस हेक्सोकाइनेज से बनता था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता था ना? देखिएगा, फिर फर्दर इस पे एक्टिविटीज होती थी, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता था, फिर उसके बाद फर्दर एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती थी, ग्लूकोज 1,6-बिसफॉस्फेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनता रहता था, और लास्ट में हमारे को पायरुविक एसिड मिलता था, ठीक है। देखना जरा सा, ये जो स्टेप है जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का, एक्चुअली ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के पास अभी मल्टीपल ऑप्शंस ओपन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये ग्लूकोज 6 जैसे ही सेल के अंदर में आया तो पहला स्टेप में तो वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा। As soon as glucose enters into the cell, it undergoes phosphorylation by the help of enzyme glucokinase and ATP and magnesium ion। हाँ कि ना? ये तो मैं पहले बता चुका हूं। अब यही सेल के अंदर में अगर जाएगा तो हो सकता है कोई फर्दर मेटाबॉलिक पाथवे को ये ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और हो सकता है ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करे। आ रही मेरी बात समझ में? हो सकता है ये स्टार्च सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करे। यहां से इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इट मे एंटर्ड इन एनी अदर पाथवे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स और सेल्स रिक्वायरमेंट। जैसा प्लांट या सेल को रिक्वायरमेंट होगा वैसा ये पाथवे को अपना फॉलो करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि इट इज द ग्लाइकोलिसिस इज द सेंट्रल पाथवे ऑफ द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। क्लियर है यहां तक?
सो जो हमारा एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिसिस का, वो था पायरुविक एसिड, हाँ कि ना? अरे बोलो, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड का हमने 3 या फंडामेंटली 2 देखा था, एक जब ऑक्सीजन नहीं था और जब एक ऑक्सीजन जब प्रेजेंट था। ये हमें आज देखना है, ठीक है? इसमें हम लोगों ने 2 देखा था, एक देखा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया था। और अब हम लोग दूसरा देखने वाले हैं, क्या? अल्कोहल फर्मेंटेशन। यहां से एक क्वेश्चन लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि कल मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये लैक्टेट फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में मिस्टर कपूर, फर्मेंटेशन आप बताएंगे। फर्मेंटेशन आप मुझे बताएंगे कि लैक्टिक एसिड या लैक्टेट फर्मेंटेशन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में अल्टीमेट, मेरी तरफ देखें, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाँ, इट इज द पायरुविक। और डोनर कौन था? वो रिड्यूस होके NADH, यस, डोनर इज NADH, इट इज नॉट NAD, ठीक है जी, वेरी गुड। सो आइए अब हेडिंग लेते हैं, क्या? और मेन मोटिव क्या था फर्मेंटेशन का? NAD के कॉन्सेंट्रेशन को रिट्रीव करना, क्योंकि अभी जब ग्लाइकोलिसिस होता जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है तो NAD प्लस NADH में जो कन्वर्ट होके बना है ना, NADH बना है ना, ये NADH तो अभी ऑक्सीजन है नहीं, तो उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, तो NAD प्लस कंटिन्यूसली कन्वर्ट होता चला जा रहा, किसमें? NADH में। सेल के अंदर में NAD प्लस का कमी हो गया। अब उस कमी को रिट्रीव करने के लिए यह एक इंटरनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इट इज पायरुविक एसिड, एंड इन केस ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। सो हेडिंग लेंगे, क्या? अल्कोहल फर्मेंटेशन। कंटिन्यू करते हैं, अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन, यहां से एक क्वेश्चन करूंगा, फिर हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अल्कोहल फर्मेंटेशन। और हाँ, डियर ऑल ऑनलाइन व्यूअर्स, you can tell me congratulations as I got my smart board, right? चलिए, so alcohol fermentation, जरा सा मुझे एक बात बताएं, alcohol fermentation तो तब होगा ना, जरा सा सुनना, मेरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। alcohol fermentation तो तब होगा जब पायरुविक एसिड बन गया है सेल के अंदर में, सुन रहे हो मेरी बात? पायरुविक एसिड बन चुका है और ऑक्सीजन की कमी है ना? तो हमारे बॉडी में क्यों नहीं बनता? अगर मान लो कि मैंने चावल एकदम तोड़ के खा लिया, बहुत अच्छे तरीके से चावल खा लिया, ठीक है, और सांस लेना थोड़ा कम कर दिया, तब तो मेरे पास अल्कोहल बन जाना चाहिए था। सर, इसका आंसर सिंपल सा होगा, द एंजाइम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द अल्कोहल फर्मेंटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी और ह्यूमन बॉडी और द अदर एनिमल्स बॉडी, दैट्स व्हाई दे डोंट फॉर्म अल्कोहल, ठीक है। अब देखिएगा पायरुविक एसिड में क्या होता है, सुनना जरा सा। सबसे पहले पायरुविक एसिड पे एक एंजाइम काम करेगा, नाम बताइएगा एंजाइम का। दो प्रोसेस होता है, 2 स्टेप में होता है। कौन सा, क्या चीज? तो अल्कोहल फर्मेंटेशन। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में इसका फर्मेंटेशन होता है, ठीक है जी। तो अब हम लोग दोनों स्टेप को 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है, और ये ऑफलाइन क्लास में देखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।